रवां साल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज की वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। लाहौर के डेवलपमेंट पैकेज पर 138 अरब खर्च किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज को 2 हिस्सों में खर्च किया जाएगा। गलियां, सड़कें, वाटर सप्लाई और सीवरेज के स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। तमाम यूनियन काउंसिल्स को तरक्याती पैकेज में शामिल किया गया। पहले मरहले में वाटर सप्लाई, सीवरेज की स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में क्या इकदाम किए जाएंगे, हमें राव दिलशाद हुसैन आगाह करेंगे। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए इस बारे में। बिल्कुल निदा, इसका जो हुजम है वो 138 अरब रुपए है, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कीमत में लाहौर की गलियों और सड़कों की तामीर पर खर्च किया जाएगा। इसी हवाले से आपके बताएं कि इस पर बाकायदा इसकी प्रीएंडिंग की जानिब से जो अप्रूवल है वो भी दी जा चुकी है। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तमाम तर जो स्कीम्स हैं वो भी शामिल कर ली गई हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि 20 सितंबर के बाद इस पर बाकायदा जो है वो एग्जीक्यूशन का अमल भी शुरू होगा। ये अब इसी हवाले से चूंकि गुज़िश्ता माह सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की जानिब से इसके 12वें इजलास में इसकी मंजूरी दी गई थी और ये 24 मजबूती तौर पर स्कीम्स थी जिनका हुजम 1 खरब 38 अरब रुपए था। इसी तरह से लाहौर शहर की ना सिर्फ गलियां पक्की की जाएंगी बल्कि सैनिटेशन और जो वाटर सप्लाई के इश्यूज हैं उनको भी इस पैकेज के तहत पहले मरहले में एड्रेस किया जाएगा। और इस पैकेज में अब जो राब्ता सड़कें हैं, मरकजी शाहराहों को मिलाने वाली जो सड़कें हैं, उनको भी इस पैकेज में शामिल कर लिया गया है। अब इसकी बाकायदा जो एग्जीक्यूशन है, इस हवाले से बताया जा रहा था कबल अजी कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के जरिए स्कीमों की एग्जीक्यूशन होगी, लेकिन अब बताएं कि सूबाई वजीर बल्दियात की जानिब से ये कंफर्म किया गया है कि तमाम तर जो स्कीम्स हैं ये लोकल गवर्नमेंट और इसके साथ साथ MCL और वासा 3 ये इसकी एग्जीक्यूशन एजेंसीज होंगी जो इन स्कीमों को मुकम्मल करेंगे। क्योंकि वज़ीर पंजाब ये कह चुकी हैं कि लाहौर शहर की रवां माली साल में जो ये तरक्याती पैकेज होगा इसके तहत एक भी गली ऐसी नहीं होगी जो कि कच्ची रहे। पहले जो वाटर सप्लाई लाइन, जो सीवरेज का काम मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद सड़क की तमीर जो है वो की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब तबके के लिए सामान मैसर न हो सका। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। कई हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सार्फिन की सब्सिडी भी बहाल नहीं हो सकी। गरीब तबका हुकूमत की जानिब से सब्सिडी की बहाली के मुंतज़िर नजर आते हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल कम आमदनी वाला तबका यूटिलिटी स्टोरों पर रिलीफ और बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए आता है, लेकिन ना तो उन्हें ताहाल रिलीफ मिल सका है और ना ही बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। यहाँ पे कई हफ्तों से जो आटा है वो दस्तयाब नहीं है। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर यही सूरत हाल देखी जा रही है कि आटे की सप्लाई जो है वो नहीं पहुँच पा रही और आटे की खरीदारी आने वाले जो सार्फिन है वो मायूस खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। इसके अलावा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन है उनको सब्सिडी दी जाती थी ताकि कम आमदनी वाला तबका जो है वो पूरे महीने का राशन एक साथ खरीद सके, लेकिन जो सब्सिडी है उसको भी ताहाल बहाल नहीं किया गया और यूटिलिटी स्टोरों पर इस वक्त बिल्कुल वीरानियों के डेरे हैं। कस्टमर नाम की कोई चीज़ नहीं है। यूटिलिटी स्टोरों पर मुलाजमी जो हैं वो बैठे हुए हैं और ग्राहकों के मुंतजर दिखाई देते हैं, लेकिन ग्राहक यहाँ पे तब तक नहीं आएंगे जब तक सब्सिडी बहाल नहीं होती और इसके साथ साथ अशियाए ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता। सार्फिन का एक मुतालबा है कि हुकूमत फिलफौर आटे की फराहमी को यकीनी बनाए और इसके साथ साथ जो मार्केट रेट के मुताबिक आटे की कीमतें हैं उससे भी यूटिलिटी स्टोर पर कीमतें कम की जाएँ। और इसके अलावा ऐसे खानदान, ऐसे घराने जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं और वो खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे घरानों की सब्सिडी हुकूमत फौरी तौर पर बहाल करे, ये सार्फिन की जानब से मुतालबा किया जा रहा है। फिल वक़्त यूटिलिटी स्टोरों पर गरीबों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया।
आपको बताएं, पुलिस अफसरान के अवामी मसाइल के हल के दावे मगर हक़ाइक़ इंतहाई तल्ख हैं। पुलिस के खिलाफ IG कंप्लेंट सेल में शिकायत के अंबार लग गए। FIRs का अदम इंदराज, नाकिस तफ्तीश की शिकायत में इजाफा हो चुका है। पुलिस के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ समेत दीगर शिकायत में भी इजाफा हो गया है। 8 माह के दौरान पुलिस के खिलाफ 1,23,000 शिकायत मौसूल हुई और मौसूल शिकायत में से 11,000 से ज़्यादा शिकायत ताहाल हल नहीं हो सकी। आदाद शुमार में क्या सामने आया है, तफसीलात बताएंगे अली साही। जी अली साही। IG पंजाब की जानिब से पुलिस के थाने बेहतर कर दिए गए, अफसरान के कमरों को अपग्रेड कर दिया गया, वेलफेयर के हवाले से अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जिस मकसद के लिए ये तमाम अखराजात किए गए उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और अवामी जो खिदमात हैं उसमें पुलिस की जानिब से तवज्जो नहीं दी जा रही। IG पंजाब के शिकायत सेल के हवाले से बात की जाए तो पुलिस के ख़िलाफ़ FIR के अदम इंदराज, नाकस तफ्तीश, इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल, करप्शन समेत दीगर के हवाले से 1,02,000 शिकायत जो हैं वो पहले 8 माह के दौरान रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें अभी 11,000 के करीब जो शिकायत हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। FIR के हवाले से सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं 43,000, जिस पर IG पंजाब की डायरेक्शन से 10,000 से के करीब जो FIRs हैं वो थानों में दर्ज की गई हैं। तो पुलिस की जानिब से जो रवैया है आवाम के साथ वो बेहतर नहीं बनाया जा रहा। IG पंजाब की तमाम काविशों के बाद, तमाम डायरेक्शंस के बावजूद जो पुलिस के अपने ही अदाद शुमार को देखा जाए तो शिकायत दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मुकदमात का अंदराज उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह शो किया जाता है, तफ्तीश का मेयार बेहतर नहीं बनाया जा रहा और पुलिस के अपने ही अफसरान की करप्शन और रिश्वतस्तानी की शिकायत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। पंजाब के 2 अहम महकमों के सेक्रेटरीज की असामियां खाली हैं। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की सीट पर ताहाल तैनाती नहीं की जा सकी है। डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम के पास सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का इजाफी चार्ज है। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की सीट पर भी तैनाती नहीं की जा सकी है। खालिद नज़ीर भट्टू के पास सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन का इजाफी चार्ज है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी कैसे खोखर। जी, 2 अहम महकमे जो है पंजाब के हैं उनके सेक्रेटरियों की सीटें फिलहाल खाली पड़ी हुई है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट महकमा जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन है, जहां पर असातिज़ा के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं, असातिज़ा की हायरिंग फायरिंग होती है और CO एजुकेशन लगने हैं और हुकूमत पंजाब CO एजुकेशन को तब्दील करने का, पूरे पंजाब को तब्दील करने का प्लान तैयार कर रखा है और इम्तिहान ले रखा है, लेकिन सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन नहीं है, ये सीट खाली पड़ी है। दूसरी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की सीट खाली पड़ी है और DGPR डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम के पास इजाफी चार्ज है और जो अखबारात को इश्तिहारात देने, मीडिया, हुकूमत की कंपेन चलाना और हुकूमत की जो मीडिया टीम का हेड होता है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन वो सीट खाली पड़ी है। और तीसरी अहम तरीन सीट खाली पड़ी है DC चिन्योट की खाली पड़ी है, जहाँ पर ज़िले के मामला रुके हुए हैं। ये 3 अहम सीटें इस वक्त पंजाब में खाली पड़ी हुई हैं और महकमा SNGD ने इस पर वर्किंग भी नहीं की और ना ही कोई पैनल वज़ीर आला को भेजा और ना ही वज़ीर आला ने कोई अभी तक इंटरव्यू इन सीटों पर तैनाती के लिए की है। ये सीटें बदल जा रही हैं। ठीक है, कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया। कॉलेजेस असातिज़ा के लिए खुशखबरी है। HED ने 350 से ज़्यादा असातिज़ा को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी। जनरल कैडर कॉलेज लेक्चरार की ग्रेड 18 में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की हो चुकी है, जबकि आपको बताएं कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इमरान जुनस हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी इमरान। जी, लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा जो कि लेक्चरार थे वो गुज़िश्ता 1.5 साल से अपनी तरक्कियों के मुंतज़िर थे और इन असातिज़ा की तरक्कियों के हवाले से रवां साल ही मार्च के महीने में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने इनको अगले ग्रेड में तरक्की जो है वो दे दी थी, लेकिन इनकी ये तरक्कियाँ जो हैं उनके हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हो सके थे। बहरहाल महकमा हायर एजुकेशन ने आज जो है लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस के जो 352 लेक्चरार हैं उनको अगले ग्रेड में तरक्की दे दी है। इनको 17वें से 18वें ग्रेड में असातिज़ा को तरक्की जो है वो दी गई है और ये 352 लेक्चरार अब बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो काम करेंगे। तरक्की के बाद
اور ان کی ترقی کے حوالے سے محکمہ ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور یہ ان اساتذہ کا تعلق لاہور سمیت صوبے بھر کے جو کالجز ہیں ان سے ہیں، اور ان کی جو ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی تھی اس نے مارچ کے مہینے میں ان کی جو ہے وہ ترقیوں کی منظوری تو دے دی تھی، لیکن یہ ترقیاں جو ہیں وہ گزشتہ 1.5 سال سے پینڈنگ تھی۔ بہرحال ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آج جاری ہو گیا ہے، اور 352 اساتذہ جو ہیں انہوں نے اس چیز پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ دیر سے ہی صحیح ان کی ترقیاں ہو گئیں۔ جی عمران یونس صاحب کا بہت شکریہ۔ لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا ہے کہ کون کون سے علاقے شامل ہیں، لیکن تازہ ترین خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے اور دفاتر سے باہر آ چکے ہیں۔ اس وقت لاہور میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں۔ شہر اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ابھی اس کی انٹینسٹی کا تعین نہیں کیا جا چکا، لیکن ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شہر لاہور میں اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ابھی اس کی شدت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ شہر اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، اور لوگ بھی اپنے دفاتر سے، گھروں سے، اداروں سے باہر نکل آئے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہر لاہور میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لاہور اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں، اور شہری اور لوگ اپنے گھروں سے، دفاتر سے باہر نکل آئے، شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ بالکل، کیا میگنیٹیوڈ تھا ابھی اس کا تعین نہیں ہو سکا ہے، اور یہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ شہر اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ خوف و ہراس پھیل گیا لوگوں میں، اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، دفاتر سے باہر نکل آئے۔ اور تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ شہر میں اور گرد و نواح میں بھی یہ جو زلزلے کے جھٹکے ہیں یہ محسوس کیے گئے ہیں۔ کون کون سے علاقے شامل ہیں ابھی تک یہ معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں، لیکن شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے دفاتر، گھروں سے باہر نکل آئے۔ شہر میں اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس کا میگنیٹیوڈ کیا تھا، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے، اور جیسے ہی آپ کو اپڈیٹ آتی ہے آپ تک پہنچائیں گے۔ شہر اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور ابھی تک کوئی نقصانات کی خبر بھی نہیں آئی ہے، اور اس کا اسکیل کیا تھا وہ بھی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ شہری جو تھے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ بالکل، آپ کو آگاہ کریں گے، سول سیکریٹریٹ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ سیکریٹریٹ ملازمین بھی دفاتر سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ شہر لاہور اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کی شدت کا تعین ابھی نہیں کیا جا سکا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کس ریجن سے یہ زلزلہ آیا ہے، لیکن لاہور شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں میں بھی خاصا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اور شہری اپنے گھروں سے اور دفاتر سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے ہیں۔ گھروں اور دفاتر سے لوگ باہر آ گئے ہیں اور خوف کا شکار ہو چکے ہیں۔ شہر میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور شہری کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں۔ ابھی اس کی شدت معلوم نہیں کی گئی ہے، اور اپڈیٹ یہ ہے کہ سول سیکریٹریٹ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ سیکریٹریٹ ملازمین اپنے دفاتر سے بھی باہر آ گئے، اور شہریوں میں خاصا خوف پھیلا ہوا ہے، اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد بھی کر رہے ہیں، اور متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ کومل اسلم موجود ہیں۔ کومل، آگاہ کیجیے، تازہ ترین کیا اپڈیٹس ملی ہیں اس حوالے سے؟ شہر لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ شہری جو ہیں وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، اور پھر وقت تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جھٹکا جو تھا وہ زیادہ تیز نہیں تھا۔ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنے امن و امان میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فی الوقت کوئی بھی انیشیل اپڈیٹ مزید نہیں بتائی جا رہی۔ انتظامیہ سے جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس کا دورانیہ کتنا تھا، فی الوقت جو ہے وہ ڈیٹیلس نہیں لی گئی، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ زلزلہ شدید محسوس
किया गया है और शहरी जमा तलबा फंसे हुए अपने घरों हिफाजत से बाहर निकल आए हैं और अचानक जो है वो जलजिला आया है। जलजिले के बाइस शहरों में खौफ व हिरास भी फैल गया है, लेकिन इस वक्त लाहौरी जो है वो बिल्कुल हिफ्ज़ो अमान में है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, यही बताया जा रहा है। जलजिले के झटके का दौरानिया पता लगाने की कोशिश की जा रही है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से रब्ता किया जा रहा है। जैसे ही रब्ता होगा मज़ीद डिटेल जो है वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को जलजिला जो है वो उसके साथ दौरानिया था क्या डेप्थ थी और इस वक्त जो है वो लाहौरी काफ़ी खौफ व हिरास में नजर आ रहे हैं और जलजिला जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत कुछ शहरों में आया है और जलजिले के झटका काफ़ी ज़्यादा महसूस किया गया है। फैसलाबाद और खानेवाल में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, जैसे रब्ता होगा मुझे चलेंगे। कोहार, टानक और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर के कलमा विद करते हुए जो है अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। फैसलाबाद और खानेवाल में भी जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और मज़ीद डिटेल्स के लिए जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से रब्ता किया जा रहा है। तो यही बताया गया है कि फैसलाबाद, मियांवाली और लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अच्छा कोमल, कोई नुकसानात की इतला तो अभी तक नहीं मौसूल हुई? जी बिल्कुल, अभी तक नुकसानात के हवाले से कोई भी इतलात मौसूल नहीं हुई। तमाम चीज़ें जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लोग जो हैं जैसे उन्होंने जलजिला महसूस किया अपने घरों हिफाजत से जो है वो कलमा तैयबा का जिक्र करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। कोई भी नुकसान फिल वक्त नहीं बताया जा रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत जो है वो फैसलाबाद, खानेवाल, पेशावर, लाहौर और इसके इर्द गिर्द जो है वो जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मलिक इस्लाम में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। किसी भी जानी नुकसान के हवाले से फिल वक्त कोई भी इतलात मौजूद नहीं हुई है। तमाम चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल हैं। यही बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। किसी भी शहर से किसी भी जानी नुकसान के हवाले से कोई भी इतलात मौजूद नहीं हुई है। तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं क्योंकि जैसे जलजिले के झटके महसूस किए गए, लाहौर, ये पेशावर के अफराद और मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ जलजिला आया है वहाँ से लोग कलमा तैयबा का जिक्र करते हुए अपने घर से बाहर निकल आए हैं। ये यहाँ लखीमपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जैसे जैसे मज़ीद डिटेल्स आएंगे तो मज़ीद पता लगेगा कि कौन कौन से इलाकों में जो है वो जलजिले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत, बुखार, टानक, सवात, कोहिस्तान, हरीपुर समेत हजारा रीजन में भी जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। शहर लाहौर, गिदोनवा में, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई है। अच्छा कोमल, अपने नाज़रीन को यहाँ पर हम अपडेट करते चलें कि जो शिद्दत बताई जा रही है वो बताया जा रहा है कि 4.5 रेक्टर स्केल जो है वो शिद्दत थी और जिस पे झटके महसूस किए गए हैं।